लीवर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। लीवर क्या है, वो डाइटरी न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वो बाकी टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके आगे दिया हुआ है कि लीवर जो है वो यूनिकली सिचुएटेड है। कैसे यूनिकली सिचुएटेड है कि गट और पेनक्रियाज का जो वेनस ड्रेनेज है वो कहाँ से पास होगा, वो लीवर के हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू पास, वहाँ से पास में होगा जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले। तो जब हम मील इंजेस्ट करेंगे, जब हमने अच्छे से खाना खाया हुआ रहेगा, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आसपास के लीवर के आसपास का जो ब्लड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से हमारी पेनक्रियाज है वो क्या करेंगी, इंसुलिन रिलीज कर देंगी। अब पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देंगी, तो जो लीवर जो हमारी फेट स्टेज है, वेल फेट स्टेज या फिर एब्जॉर्प्टिव स्टेज के अंदर लीवर क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और बहुत सारे अमीनो एसिड्स है तो इन्हें यूटिलाइज करेगा और इन्हें किसी चीज़ में मेटाबोलाइज करेगा, जो कि फिर स्टोर हो जाएगा और कुछ अदर टिश्यूज़ को भी लीवर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो लीवर जो है वो मोस्टली ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। वो ग्लूकोज लेने के बजाय उससे पहले प्रोड्यूस करेगा। तो जब हमने मील कंज्यूम किया है, जब हमने बहुत अच्छे से खाना खाया हुआ है, तो हमारे बॉडी के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोज लेवल लीवर के अंदर बढ़ जाएगा। तो लीवर जो है हमारी वो मॉम की जैसी है, यानी जब बेबी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मम्मी उसे कंज्यूम करके रखती है, पहले खुद नहीं खाती, पहले बेबी को देती है। तो वैसा ही सेम हमारा लीवर भी है। लीवर क्या करेगा, वो पहले अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो पहले वो दूसरे टिश्यूज़ को देगा, अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा है तभी वो खुद यूटिलाइज करेगा। तो अभी हमने अच्छा खाना खाया हुआ है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा है, यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तब लीवर क्या करेगा, वो बॉडी के अंदर से ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। वो अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। 100 ग्राम में से आउट ऑफ 100 ग्राम वो 60 ग्राम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करेगा। अब ये जो ग्लूकोज लीवर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ग्लूटो ट्रांसपोर्टर की वजह से नहीं है, मतलब जो इंक्रीज यूज़ है ये ग्लूकोज का, ये ग्लूटो ट्रांसपोर्टर ने सिक्रेट नहीं किया। अब आप बोलेंगे कि ग्लूटो ट्रांसपोर्टर क्या है, तो ग्लूटो ट्रांसपोर्टर्स ये कैसे रहते हैं, बाई डायरेक्शनल रहते हैं। अगर इंसुलिन रहे नहीं रहे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही काम करते हैं। ग्लूटो ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, जब हमारे पास में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को लीवर के अंदर भेज देंगे। अगर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम है तो ये क्या करेंगे, ग्लूकोज को लीवर के अंदर से बाहर भेज देंगे। फिर अब मैंने कहा कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब ग्लूकोज का लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट ये ग्लूटो ट्रांसपोर्टर की वजह से नहीं है। तो फिर कौन सी चीज़ है जो लीवर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रही है, यानी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो पहला है इंक्रीज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लीवर और पेनक्रियाज के अंदर आपको अगर याद होगा तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम रहती है, जिसकी ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा कम एफिनिटी रहती है। अब कम एफिनिटी रहती है यानी कि वो तभी वर्क करेंगी जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो लीवर और पेनक्रियाज के अंदर ग्लूकोकाइनेज रहती है, इसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत कम रहती है, वो तभी काम करेंगी जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और बाकी जो हमारी टिश्यूज़ रहती है उसके पास में हेक्सोकाइनेज रहती है। दोनों एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने पढ़ी थी। हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा है, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम भी रहता है तब भी हेक्सोकाइनेज काम करती है। एब्जॉर्प्टिव या फिर वेलफेड स्टेज के अंदर क्या होगा, लीवर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। मैंने पहले कहा कि ग्लूकोकाइनेज की लो एफिनिटी रहती है ग्लूकोज के लिए, वो तभी एक्टिव रहेंगी जब ग्लूकोज हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन, हमने बहुत अच्छे से खाना खा लिया है तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोकाइनेज क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके कॉन्ट्रास्ट में जब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव या फिर फास्टिंग स्टेट रहती है, जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, तो ग्लूकोकाइनेज क्या करेंगे, ग्लूकोकाइनेज डॉर्मेंट हो जाएंगी, वो स्लीपिंग स्टेट के अंदर चल जाएंगी क्योंकि उसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत कम है। तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट करेंगी। लो एफिनिटी यानी कि इसका हाई केएम है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर बढ़ेगा तो वह है इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। लीवर के अंदर अब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ग्लूकोज क्या हुआ, मैंने पहले बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज ने कन्वर्ट कर दिया है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होगा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो
पहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है लीवर के अंदर, तो उसका पहले डीफॉस्फोराइलेशन होगा। और डीफॉस्फोराइलेशन कैसे होगा, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये तो इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होकर वो यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा और वो ग्लाइकोजन फिर सिंथेसाइज करेगा। ऐसे करके जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसाइज में, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होगा। यहाँ पे एक बात जो है वो जो ध्यान रखने वाली है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, वो एलोस्टेरिक इफेक्टर का यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। तो अभी लीवर के अंदर जब एब्जॉर्प्टिव स्टेट है, वेल फेड स्टेज है, तो ग्लूकोज का लेवल लीवर के अंदर बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब लीवर के अंदर लाइपोजेनेसिस की एक्टिविटी भी स्टार्ट है। लाइपोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो NADPH है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और NAD पॉजिटिव की लेवल बढ़ जाती है लीवर के अंदर। दूसरा हमारे पास में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी लीवर के अंदर बढ़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस को एक्टिवेट कर देंगे, ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज फॉस्फोग्लूको लैक्टोन में कन्वर्ट कर देगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में और फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है। तो पे ये 5 to 10% ग्लूकोज लीवर के अंदर का ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर देगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर। ग्लूकोज का लेवल लीवर के अंदर बढ़ा हुआ है, तो ग्लूकोज को कम करने के लिए हमारे अंदर पैनक्रियाज क्या करेंगे, इंसुलिन सीक्रेट करेंगे। अब इंसुलिन सीक्रेट करेंगे तो ग्लूकोज एसिटिल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का एसिटिल को ए के अंदर कन्वर्सन कौन बढ़ेगा, इंसुलिन टू ग्लूकागोन का रेशियो जो बढ़ जाएगा, तो वो इसे स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज एसिटिल को ए के अंदर कन्वर्ट हो। ग्लूकोज एसिटिल को ए के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट काइनेस के प्रेजेंस में, और पायरुवेट एसिटिल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में। अब जो एसिटिल को ए बन गया है वो एक तो फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा या फिर TCA साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। फिफ्थ है डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक्टिविटी कम हो जाएंगी। अब जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पहले से ही हमने अच्छे से खाना खा लिया है, ग्लूकोज पहले ही बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो हम वापस से ग्लूकोज क्यों सिंथेसाइज करेंगे। तो ये तो समझने वाली बात है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक्टिविटी कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी देखते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो लीवर और किडनी की जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, वो जो पायरुवेट हमारे पास में लीवर के अंदर बना हुआ रहता है, वो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करती है। फर्स्ट स्टेप रहती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हमें लगती है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम तभी एक्टिव रहती है जब हमारे पास में एसिटिल को ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर तो लेकिन एसिटिल को ए का कॉन्सेंट्रेशन फास्टिंग स्टेट के अंदर ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी तो हमने बहुत सारा खाना खाए रखा है, तो एसिटिल को ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब एसिटिल को ए का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों है, क्योंकि वो फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर यूज़ हो रहा है। अब एसिटिल को ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव है, वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिव नहीं करेगा, इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। तो जो हमारी इंसुलिन टू ग्लूकागोन की रेशियो है वो क्या होगी, लीवर के अंदर बढ़ जाएंगी। इंसुलिन टू ग्लूकागोन की रेशियो बड़ी होने की वजह से वो बहुत सारे एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देंगे, जैसे कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज ग्लाइकोलिसिस के अंदर यूटिलाइज होती है और ये ग्लाइकोजेनोलिसिस को भी डिक्रीज कर देंगी। इस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया 5 मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से लीवर के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ रहा है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रहा है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में।